स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपने भारतीय भूगोल का वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक भारतीय प्रायद्वीप के टॉपिक लाया हूँ, जिसमें मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा, नोट्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे एक बार आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको हिमालय पर्वतमाला संपूर्ण रूप से करवा दी है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है उत्तरीय विशाल मैदान आ जाता है। जब मैं आपको नदियां करूंगा उसके साथ साथ में ये आपको करवा दूंगा। आज का टॉपिक हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ये मैं आपको पहले नोट्स बताऊंगा, फिर उसके बाद में अच्छे से क्वेश्चन करूंगा, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। यदि आपने वीडियो शुरू से लगा के अंत तक आपने पूरा देख लिया तो मैं आपको दावे के साथ आपको कहता हूँ कि आपका प्रायद्वीप से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, और साथ साथ में ये आपका पूरी तरह से मजबूती हो जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी रुक जाओ, पहले आपको पूरा कंटेंट होगा अच्छी तरह से देख लो, क्या आपके लाइक का है या नहीं। क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरों से अकल आती है। समझदार हो तो इशारा समझ लो। अब चलते हैं अपने प्रायद्वीप की ओर। महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीनों तरफ महासागरों से घिरा है, ऐसी भूभाग क्षेत्र को क्या कहते हैं? और ऐसे भूभाग क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीपीय कहते हैं। जैसे आप ये भारत की इमेज देख सकते हैं, ये अपने प्रायद्वीप का हिस्सा है। अभी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। भारत के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, पश्चिमी की ओर हो जाएगी अरब सागर हो जाएगा, और दक्षिण की ओर हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा। यानी ये तीनों तरफ अगर महासागर मिलता है, और इसी के कारण ये प्रायद्वीपीय अपने पठार कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस भूभाग का हिस्सा है? ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाले आप इमेज देखिए, फर्स्ट इमेज, ये अगर आप देख रहे हो इमेज, ये पृथ्वी की बचपन की इमेज है, और ये वाले आप इमेज देख रहे हो, ये उनकी पृथ्वी की जवानी की इमेज है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी तरह से आप अगर समझो, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये इनकी जवानी की इमेज है, और ये हो जाएगी बचपन की इमेज है। बचपन में आप देख सकते हो कि ये छोटा सा टुकड़ा है, और ये छोटा सा नहीं टुकड़ा, ये सारे वो द्वीपों का एक मिक्स किया हुआ है, यानी एक जगह सारे वो इकट्ठा हुए हैं, और इसको कहते थे पेंजिया कहते थे। इसका नाम क्या रखा था? पेंजिया नाम रखा था। और इसकी चारों तरफ पानी पानी था, और इसे कहते पैथालासा कहते थे। जैसे जैसे ये पृथ्वी बड़ी होने लगी, फिर इसमें एक दरार आनी स्टार्ट होगी, पेंजिया में दरार आना स्टार्ट हो गई। इस प्रकार से दरार आ गई, जिससे वो बीच में पानी आ गया, और पानी का नाम रख दिया तैतीस सागर रख दिया गया। और ये ऊपर वाला भाग जो टुकड़ा हुआ था ना, इसे कहते थे अंगारा लैंड कहते थे, और निचले वाले भाग को कहने लगे गोंडवाना लैंड भाग कहने लगे। फिर जो ये आप देख रहे हो ना ऊपर वाला भाग, ये अंगारा लैंड, ये वर्षे को कौन सा द्वीप बने वो मैं आपको बताता हूँ। फिर ये अंगारा लैंड के भी टुकड़े हो गए, फिर यहाँ से ये दरार हो गई, यहाँ से ये दरार आनी स्टार्ट हो गई, और यहाँ से ये इस प्रकार से दरार आनी पहले हो गई थी। यानी कि यहाँ से अगर बन गया ये उत्तरी अमेरिका बन गया, फिर ये यूरोप बन गया। ये तीन महाद्वीप अपने अंगारा लैंड से बन गए थे। फिर ये निचले वाले भाग है ना, ये वाले भाग बन गए अपने गोंडवाना लैंड के भाग बने। जैसे ये बन गया दक्षिणी अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, और अंटार्कटिक, ये चार द्वीप अपने गोंडवाना लैंड से बन गए थे। ये किसके कारण हुआ? ये दरार के कारण हुआ। और ये किसका पहले भाग था? पेंजिया का भाग था, जिससे वो दरार होकर ये अपने ये महाद्वीप बन गए। ठीक है ना? यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाए। ये मैंने आपको कहानी बताई, बचपन से जवानी तक पृथ्वी की कहानी बताई। बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा, कोई वर्ग बोल नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ भारत के बारे में। भारत अगर आप यहाँ पे देखो, एशिया के जस्ट नीचे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भारत है। लेकिन ये पहले यहाँ पे नहीं था, ये अगर अपने अफ्रीका में था, यहाँ पे था, चिपका हुआ था। ध्यान रखना, यहाँ पे चिपका हुआ था, यहाँ से टूट के अलग हो गए, यहाँ से ये ऊपर जाने लगा। और किसके कारण जाने लगा? ये अपने पृथ्वी के नीचे प्लेटों के द्वारा ये जाने लगा।
ये इस प्रकार से ये वाला आप इमेज देख सकते हैं। ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और ये एशिया में ऊपर होकर चिपक गया और इसी कारण ये अपना किसका ये हिस्सा बन जाता है, ये अफ्रीका का हिस्सा बन जाता है। और अफ्रीका किसे बना था, ये बना था गोंडवाना लेन से बना था। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोंडवाना लेन हो जाएगा। अब मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप किस भूभाग का हिस्सा है, तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख लेना। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब देखते हैं नोट्स देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कैसा है, किस प्रकार है, सारा कुछ अपन अगर देख लेते हैं। ये देख रहे हो, ये सारा अपने प्रायद्वीपीय की है जो मैं आपको ए टू जेड आपको कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने लूंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तर से लगा कर, ये अपने उत्तर हो जाए और ये हो जाए दक्षिण हो जाएगा और इनकी लंबाई हो जाएगी 1600 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, ये वाला पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई हो जाएगी 1400 मीटर हो जाएगी, यानी यहां से लगा के ये हो गया पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया और इनकी चौड़ाई हो जाएगी 1400 मीटर हो जाएगी। ध्यान रखना, चौड़ाई और ऊंचाई में आप जरूर ध्यान रखना, क्या आपसे पूछा जाएगा। लंबाई हो जाएगी 1600 मीटर हो जाएगी तो चौड़ाई हो जाएगी 1400 मीटर हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये हो जाएगी अरावली हो जाएगी, जो अपने राजस्थान गुजरात और दिल्ली तक इनका विस्तार मिलता है। ये हो जाएगी उत्तर और पश्चिमी हो जाएगी। यहां से लगा के यहाँ पे ये राजमहल की पहाड़ियां यहाँ तक, और यहां से लगा के नीचे आप दक्षिण में आ जाए, यहाँ पर कन्याकुमारी तक इनका विस्तार मिलता है। यानी कि इनकी आकृति किस प्रकार से बन रही है, एक त्रिभुजाकार से बन रही है, इस प्रकार से बन रही है। इसकी आकृति बन रही त्रिभुजाकार बन रही है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीप की आकृति किस प्रकार है, तो आपको कहना है प्रायद्वीप की आकृति त्रिभुजाकार हो जाएगी। यदि आपसे विस्तार पूछा जाए तो ये अरावली ताजमहल की पहाड़ी से ये लगा और नीचे दक्षिण की ओर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार मिलता है। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अपन जानेंगे इनकी ढाल किस प्रकार है। ये वाला आप देख रहे हो, ऊपर वाला भाग, ये वाला ऊपर वाला भाग, ये वाले इनकी ढाल हो जाए उत्तर की ओर हो जाए, यहाँ ऊपर की ओर हो जाए। आपने गौर किया होगा यहाँ पे नदियां आ जाती, एक आती चंबल नदी आती है, एक बेताल नदी आती है और एक सोन नदी आती है। ये सीधे जाके अपने यमुना में मिल जाती है और यमुना सीधी गंगा से मिलती है और गंगा से होती हुई फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी इनकी ढाल कहाँ होगी, उत्तर की ढाल अपने उत्तर की ओर होगी। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट दोनों क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे ये कहा गया है, ये अपने सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ये अपने सतपुड़ा की पहाड़ी, इसके जस्ट दक्षिण में ये वाला क्षेत्र, और इनकी ढाल हो जाएगी अपने पूर्व की ओर हो जाएगी, यानी इस तरफ हो जाएगी। इस कारण अगर आपने देखा होगा कि महानदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई और कावेरी नदी हो गई, ये सीधे सीधे अपने ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस कारण गिरती है, क्योंकि इनकी ढाल अपने कहाँ की तरफ हो जाएगी, पूर्व की ओर तो और हो जाएगी, इस कारण ये गिर जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये तो क्लियर हो गया आपको पॉइंट। अब देखते हैं ये वाला नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे लिखा गया ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, यहाँ पे लिखा गया ये सतपुड़ा की पहाड़ी, इसके उत्तर में यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगी, और ये भ्रंश घाटी का निर्माण और सतपुड़ा के जस्ट नीचे निकलती है ताप्ती नदी निकलती है, और ये अपने भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, जो मैं आपको संपूर्ण रूप से बता दूंगा धीरे धीरे करके। ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और ये दोनों नदियां अपवाद के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये सीधे अरब सागर में गिर जाती है और बाकी सारी नदियां अपने बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये वाली दोनों नदियां अपवाद के रूप में जानी जाती है, जो आपको ये क्वेश्चन बता रहा है। ये हो गया अपना प्रायद्वीप का विस्तार हो गया, जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो भी आप ये सारा कुछ आप देख रहे हो इस इमेज में,
अब मैं आपको एक एक करके सारा कुछ अगर बता दूंगा, जिससे वह आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन या कोई डाउट किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। सबसे पहले देखते हैं अरावली देखते हैं। ये रही अरावली और ये रही अपनी अरावली का विस्तार रहा, यहाँ से लगा के यहाँ तक। अब अपन इसके बारे में सारा कुछ को देख लेते हैं। जो अपने एग्जाम में आते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा वगैरह आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सोना सोना ही बता रहा हूँ। और सोना कहाँ पे रखा जाता है? तिजोरी में रखा जाता है, और कचरा हमेशा घर की बाहर ही फेंका जाता है। मैं आपको सोना ही दे रहा हूँ। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखते हैं अरावली पर्वतमाला। इनका विस्तार प्रायद्वीप के उत्तर और पश्चिम की ओर है, यानी कि ये रहा प्रायद्वीप रहा, यहाँ से लगा के ये प्रायद्वीप एक त्रिभुजाकार के रूप में। और ये रहे अपने उत्तर रही दिशा रही, और ये रहे अपने पश्चिमी दिशा रही, और यहीं पे अपने अरावली का विस्तार है। तो इसकी दिशा यदि आपसे पूछा जाए तो ये रहे उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा। ये हो गया अपना पहला पॉइंट, एकदम क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में यह लिखा गया कि गुजरात के पालनपुर शहर से, यहाँ से, ये अपने गुजरात वाला क्षेत्र, ये अपने गुजरात वाला शहर है, और ये अपने राजस्थान वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी, जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। यहाँ से इसका विस्तार मिलता है, और गुजरात के पालनपुर शहर से यहाँ से ये होता है, यहाँ से विस्तार होते हुए फिर गुजरात हो जाता है, और गुजरात के ऊपर दिल्ली के राय सिंह पहाड़ी तक इनका विस्तार मिलता है। और राय सिंह पहाड़ी पर अपने राष्ट्रीय भवन भी बनाया गया, जो अपने अरावली पर्वतमाला के ऊपर ही बनाया गया। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अरावली के ऊपर बनाया गया है, यानी कि ये दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखते हैं इसकी लंबाई। इनकी कुल लंबाई हो जाएगी 692 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि ये गुजरात से लगा के दिल्ली तक हो जाएगी 692 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन सर्वाधिक विस्तार मिलता है राजस्थान में मिलता है, जो आप इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ से लगा के यहाँ तक इनका विस्तार मिलता है। और कितना मिलता है? 550 किलोमीटर मिलता है, यानी कि सर्वाधिक अरावली का विस्तार कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में मिलता है। और ये वाला पॉइंट आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। और ये जब ये विस्तार हो रहा है तो ये राजस्थान को दो भागों में डिवाइड भी कर रहा है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और ये राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर रही है। अब ये कौन सी दिशा में कर रही है वो अपन देख लेते हैं। ये रही अपने राजस्थान का, ये हो जाएगा अपना उत्तर भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा दक्षिण भाग हो जाएगा, और ये पश्चिमी भाग हो जाएगा, और ये पूर्व का भाग हो जाएगा। और ये अरावली इस प्रकार से जा रही है, ये राजस्थान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विभाजन कर रही है। ये आपसे दिशा भी कभी कभार पूछी जा सकती है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका एक तरह से क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अरावली में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि यहाँ का अरावली का दक्षिण भाग, यानी ये वाला गुजरात वाला भाग, और गुजरात में कहते थे इसे दरगाह पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पे गुजरात में कहा जाता है दरगाह पहाड़ी कहा जाता है, और दिल्ली में कहा जाता है इसे दिल हिल्स पहाड़ी कहा जाता है, और राजस्थान में कहा था अरावली पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है ना? ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अरावली का सर्वोत्तम शिखर हो जाएगा गुरु शिखर है, जो कहाँ पे है? माउंट आबू में। यहाँ पे है नीचे दक्षिण की ओर माउंट आबू है, यहाँ पे अपने माउंट आबू है, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाए गुरु शिखर हो जाएगी। यदि आपसे मीटर पूछी जाए, यदि आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो 1722 मीटर हो जाएगी, और यहाँ पे ये माउंट आबू है। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, गुरु शिखर इनकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा माउंट आबू में स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ के पास में यह एक मंदिर है जो पर जैनों से संबंधित है, जिसे कहते दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत है, आप कभी मौका हो तब लोग जाना हो, बड़ा शानदार बना हुआ है। मैं भी गया हूँ, आप भी जाना, बड़ा शानदार बना हुआ है। और वो सिर्फ अरावली के पास में, इसी कारण ये इनका विस्तार मिलता है। ये वाला आप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। बिल्कुल सही है, ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। आप जो ये अरावली देख रहे हो, ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। लेकिन ये जो अपने ये हिमालय पर्वतमाला, ये सबसे न्यूनतम पर्वतमाला है।
ये आप दोनों पॉइंट ध्यान रखना। सबसे न्यूनतम पर्वतमाला तो ये हिमालय हो जाएगी, और प्राचीनतम पर्वतमाला ये अपने अरावली हो जाएगी। ठीक है ना, जो अपने इंडिया में ही मिलता है ऐसा सब। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया ये बनास नदी है, जो अरावली को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने वाली एकमात्र नदी यही है, बनास नदी। ये हो गया आपका अरावली टॉपिक बिल्कुल कवर हो गया। जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको नोट्स में मैंने आपको समझा दिया गया। आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने मालवा का पठार देख लेते हैं। अब देखते हैं मालवा का पठार देखते हैं। ये अगर अपन देखते हैं सबसे पहले ये राज्य, ये अपन एमपी, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा राजस्थान और ये रहा एमपी और यहाँ पे रह जाता है गुजरात। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये मालवा का पट्टा ये अरावली के दक्षिण की तरफ है और विंध्याचल के उत्तर की तरफ है, यानी कि बीच में स्थापित है। ये दोनों को डिवाइड करता है मालवा का पठार। अरावली को और विंध्याचल पर्वतमाला को ये डिवाइड करने वाला पठार यही है। नेक्स्ट पॉइंट। मालवा का पठार की ढाल उत्तर की तरफ है। इसके कारण चमन नदी होगी, बेताल नदी होगी और काली सिंध नदी, और ये सारी को उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ से प्रवाहित होती है और फिर ये यमुना में मिल जाती है। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। मालवा पठार का निर्माण एक ज्वालामुखी से निकले लावे से हुआ है और इसके कारण यहाँ से मालवा की मिट्टी काली मिट्टी हो जाती है। आप जो ये मालवा का पठार देख रहे हो ये ज्वालामुखी से हुआ है और इनकी मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी हो जाएगी। ज्वालामुखी से जब भी कोई लावा निकलता है, जब ठंडा होता है ना, तो उसकी मिट्टी काली हो जाती है और वहां पे काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाती है और यहाँ पे काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट। मालवा के पठार की प्रमुख रूप से नदियां हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी, बेताल नदी हो जाएगी और काली सिंध नदी हो जाएगी। ये अपने मालवा के पठार की प्रमुख नदियां है। नेक्स्ट पॉइंट। चंबल नदी तथा उसकी सहायक नदियों मालवा के पठार को कटाव कर देती है। कटाव का मतलब आप ये देख रहे इमेज में नीचे ये को सीधी को कटाव कर रही, पानी से ये कटा हुआ है और जिससे ऊपर ये घाटी नुमा आकृति बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट। चमन नदी तथा उसकी सहायक नदी मालवा के पठार को कटाव करने के बाद यहाँ पे बीहेड का निर्माण होगा। ये वाला आप क्षेत्र दे रहे हो ये सारा बीहेड का हो जाएगा, जो ऊपर उठा हुआ है, जो पानी से सीधा कटा हुआ है और इसी को बीहेड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे कटाव को अवनालिका अपबंध कहते हैं, खड़ीन अपबंध कहते हैं या नाली अपबंध कहते हैं। ये इनके उपनाम हो जाएंगे, जो आप ये इमेज में सारे देख सकते हो। यही अपने अवनालिका हो जाएगी। ये गड्ढे उगर सारे वो सीधे इनमें से होते हैं और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन करती है? चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। ये हो गया आपका मालवा पठार पूरी तरह से कवर हो गया। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणी देखते हैं। ये कहाँ पे है? ये रही विंध्याचल पर्वतमाला, जस्ट मालवा के नीचे। पहले मैंने आपको अरावली कराई, फिर अपने मालवा का पठार कराया, फिर अपने मैं कराऊं विंध्याचल पर्वतमाला करवा रहा हूँ। ये रहे, आप नीचे अपने इमेज में देख सकते हो, ये रहे अपनी विंध्याचल पर्वतमाला। अब अपन इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले लेते ये राज्य, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में फैली हुई है। दूसरा पॉइंट, विंध्याचल पर्वतमाला मालवा के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल सही है, ये मालवा के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, विंध्याचल पर्वतमाला भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। आप ये देख सकते हो, ये रहे अपने विंध्याचल पर्वतमाला, जो अपने भारत को उत्तर व दक्षिण भाग में डिवाइड करने वाली एकमात्र पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
विंध्याचल को पूर्व में बाखेड़ा पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपने बिहार वाला और झारखंड वाला क्षेत्र होगा। यहाँ पे इसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में नर्मदा घाटी स्थापित है। ये आप देख सकते हो, ये रही नीचे नर्मदा नदी, और जस्ट इसके नीचे ही है ये अपने फरस घाटी है, जो अपने यहाँ से निकलती है। ध्यान रखना, ये रहे अपने विंध्याचल पर्वतमाला, और ये रहा नीचा रहा सतपुड़ा पर्वतमाला, और इन दोनों को डिवाइड करने वाली कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आप साथ साथ में ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी स्थापित है, जो आप इमेज में देख सकते हो। ये रही अपने नर्मदा नदी, और ये रही नीचे रही सतपुड़ा पहाड़ी, और इसके जस्ट नीचे ही निकलती है ताप्ती नदी निकलती है। ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी स्थापित है। ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया। ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वतमाला की जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए गया। आप ये दो इमेज आराम से देख, और ये वाली इमेज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, तो मैं आपको पीडीएफ में सारा कुछ आपको दे दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं सतपुड़ा पहाड़ियां, और ये रही अपने सतपुड़ा की पहाड़ियां, जो मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं राज्य, किस राज्य में इसका विस्तार मिलता है। ये मिलता है गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में इसका विस्तार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये भारत का एकमात्र बिलेक पर्वत के रूप में जाना जाता है। और बिलेक पर्वत किसे कहते हैं? जो दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थापित होने वाला पर्वत को ही बिलेक पर्वत कहते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सी दो भ्रंश घाटियां हैं। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है, और दक्षिण में अपने ताप्ती भ्रंश घाटी है। ये रही अपने सतपुड़ा पहाड़ी, यहाँ के उत्तर से निकलती है नर्मदा नदी निकलती है, जो अपने भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और यहाँ से दक्षिण से निकलती है ताप्ती नदी निकलती है, जो अपने भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। और जब कोई भी पर्वत अपने दो भ्रंश घाटी के बीच में होती है, उसे बिलेक पर्वत कहते हैं। और यही आपसे दूसरा पॉइंट आपसे बोल रहा था, और ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नोट, दो भ्रंश घाटियों के मध्य में पर्वत को बिलेक पर्वत कहते हैं, जो मैंने आपको पहले से बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पर्वत चोटियां मुख्य रूप से मिलती है। पहले हो जाएगी राजपीपली पर्वतमाला हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी महादेव पर्वतमाला हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी मेकाले पर्वतमाला हो जाएगी। ये इनकी प्रमुख रूप से चोटियां हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राजपीपली सतपुड़ा की सबसे पश्चिम तक बिंदु पहाड़ी है। ये रही आपकी राजपीपली, जो अपने पश्चिम में स्थापित है, और ये रही नर्मदा नदी, और ये रही ताप्ती नदी, जो इन दोनों के बीच में ही सतपुड़ा है। और यहाँ की ये पश्चिम छोर पर हो जाएगा राजदीपड़ा पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, महादेव पहाड़ी सतपुड़ा के मध्य में स्थापित पहाड़ी है। ये रही अपने महादेव पहाड़ी, ये अपने बीच में स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो अपने महादेव पहाड़ी पर स्थापित है। ये आपसे कह रहा है, और यहाँ पे है धूपगढ़ चोटी है, जो अपने महादेव पर स्थापित है, जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, मेकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अमरकंटक हो जाएगी। ये रही अपने मेकाले, और यहाँ पे अपने सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अमरकंटक हो जाएगी। जहां से 3 नदियां निकलती है, वो कौन सी निकलती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने मेघालय पर्वतमाला है, ये अपने यहाँ पे रह जाएगा छत्तीसगढ़, और यहाँ पे अपने एमपी है। इन दोनों की सीमा बना रही, आप इमेज में भी देख सकते हो, देखो ये सीमा बना रही है, ये रही सीमा। और ये कौन बना रही है? मेघालय पर्वतमाला बना रही है। ये हो जाएगा अपने छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ये अपने एमपी हो जाएगा। इन दोनों की सीमा बना रही है मेघालय पर्वतमाला बना रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अमरकंटक चोटी के समीप में नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है।
ये रही नर्मदा नदी रही और यहीं से ये सोन नदी यूं करके चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर से अपनी भ्रंश में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो अपने नर्मदा नदी है ये अपने खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यहाँ पे गिर जाती है और यह खंबात की खाड़ी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सोन नदी अमरकटम से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पटना के पास से होती ये गंगा नदी में मिल जाती है। यहीं से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। ये दोनों नदी आपके एक तरफ क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, पचमेड़ी स्टेशन ये अपने धूपनगढ़ चोटी के पास में यहीं पे है, धूपनगढ़ चोटी के पास में है। ये हो गया आपकी सतपुरा पहाड़ी पूरी तरह से कवर होगी। आप अगर अच्छी तरह से देख भी सकते हो, मैंने आपको एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। सारी बार नदियां बता दी, सारी पहाड़ी बता दी, किसकी किसकी सबसे ऊंची चोटी है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखते हैं छोटा नागपुर पठार देखते हैं। ये रहा छोटा नागपुर पठार। सबसे पहले देखते हैं इनके राज्य। ये झारखंड व वेस्ट बंगाल में इनका विस्तार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कहा गया है कि दामोदर नदी व स्वर्ण नदी इनकी छोटे नागपुर की प्रमुख नदियां है। नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर नदी छोटे नागपुर को दो भागों में विभाजित करती है और जब ये विभाजित करती है इसी कहते अपभ्रंश घाटी कहते हैं। ये पूर्व की ओर पश्चिम की ओर विभाजित होती है और ये सीधी हुगली नदी में मिल जाती है। आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये वगैरह दामोदर नदी निकलती है जो सीधी दो भागों में डिवाइड करती है छोटे नागपुर को करती है। फिर ये हुगली नदी में मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है और हुगली नदी सीधी अपने बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी ये दामोदर नदी इस प्रकार से विभाजित करती है और नीचे हो जाती है अपने स्वर्ण नदी हो जाती है और ये दो भागों में डिवाइड करती है और ऊपर वाला भाग हो जाएगा अपने हजारी पठार हो जाएगा, जो आपसे यही पॉइंट कहा गया है। और निचले वाला पॉइंट हो जाएगा रांची पठार हो जाएगा। ऊपर वाला कौन सा भाग हो जाएगा? हजारी पठार हो जाएगा और निचले वाला भाग हो जाएगा रांची पठार हो जाएगा। रांची अपनी किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है और यहीं से अपने स्वर्ण रेखा गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर नदी के उत्तर वाला भाग हजारी पठार के रूप में जाना जाए, ये रहा हजारी पठार के रूप में जाना जाएगा। दामोदर नदी के दक्षिण वाला भाग रांची पठार के रूप में जाना जाएगा, ये रहा रांची पठार। ऊपर वाला हो जाएगा हजारी, नीचे वाला हो जाएगा रांची हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रांची का पठार भारत में संप्रदाय मैदान का उदाहरण। अब ये संप्रदाय मैदान का क्या मतलब होता है? ये होता है जहां पे, और ऐसा मैदान जहां पे किसी प्रकार की कोई चट्टान या पर्वत शिखर नहीं हो, उसे कहते हैं संप्रदाय मैदान कहते हैं। और ये रांची का एक पठार है जहां पे किसी भी प्रकार की कोई चोटी वगैरह नहीं है और इसी कारण इसे कहते हैं संप्रदाय मैदान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में तीन प्रमुख नदियां भ्रंश घाटी का प्रवाहित करती है। मैंने आपको तीनों रूप से बता दी है। पहले ही मैंने बताई नर्मदा नदी जो सतपुड़ा के उत्तर की ओर निकलती है। दूसरी दूसरी हो जाएगी ताप्ती नदी हो जाएगी जो अपने सतपुड़ा के दक्षिण की ओर निकलती है और तीसरी ये दामोदर नदी हो जाएगी जो अपने नागपुर से निकलती है। मैंने आपको तीनों नदियां बता दी है और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वर्णरेखा नदी के तट पर झारखंड की राजधानी रांची स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वर्णरेखा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संप्रदाय की दृष्टि से संपन्न है, इस कारण ये वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है। ये छोटा नागपुर जहां पे सर्वाधिक वर्ग खनिज संप्रदाय है और इसी कारण इसे रूर प्रदेश भी कहते हैं और यहाँ पे लोहा, कोयला, एल्यूमिनियम आदि खनिज संप्रदाय मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में एल्यूमिनियम छोटे नागपुर पठार के अंतर्गत जादूगोड़ा से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खनिज संप्रदाय की दृष्टि से होने के कारण छोटे नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। रूर प्रदेश अपने किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जर्मनी में ऐसा
प्रदेश है जहाँ पे दो दो नदियां गुजरती है। रूर और रैग नदी के मध्य में एक है रूर प्रदेश है, जो अपने खनिज संप्रदाय की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी कारण इसे रूर प्रदेश कहते हैं। ये अपने परिभाषा दी गई है, छोटे नागपुर को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पश्चिमी की ओर राजमहल की पहाड़ियां हैं, जो मैं आपको इमेज के द्वारा अगर बताऊंगा, बड़ा शानदार तरीके से बताऊंगा। राजमहल की पहाड़ियां स्थापित उत्तर और पूर्व की ओर है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड राज्य में पारसनाथ की चोटी सबसे ऊंची है। ये अपने झारखंड में छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा इमेज के द्वारा। ये आप मान लीजिए एक छोटा नागपुर की पठार है, जहां पे नदी डिवाइड कर रही है, दामोदर नदी डिवाइड कर रही है, दो भागों में कर रही है। ऊपर वाला भाग हो जाएगा हजारी पठार हो जाएगा, और निचले वाला भाग हो जाएगा रांची पठार हो जाएगा। और नीचे अपनी नदी आ रही है, स्वर्ण रेखा नदी आ रही है, जो सीधी होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ के उत्तर और पश्चिम में एक अपने पहाड़ी निकलती है, राजमहल पहाड़ी निकलती है। तो ये आप पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे उत्तर और पूर्व की ओर राजमहल पहाड़ियां हैं। और यहाँ पे झारखंड में हो जाएगी अपने पार्श्वनाथ की पहाड़ी हो जाएगी, जो कितने मीटर हो जाएगी, 1366 मीटर हो जाएगी। ये हो गया अपना छोटा नागपुर पूरी तरह से कवर हो गया। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही काम की वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखते हैं मेघालय पठार व शिलांग पठार के बारे में देखते हैं। तो ये रहा शिलांग पठार, जो पूरे राज्य में स्थापित है। यहाँ पे अपने आ जाती है हिमालय पर्वतमाला आ जाती है, मेघालय पठार आ जाता है। अब अपन इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी ले लेते हैं। मेघालय पठार एक स्वतंत्र पठार न होके एक प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। ये अपने प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ना कि किसी और हिमालय का ये भाग है। यद्यपि मेघालय पठार हिमालय के समीप है, किंतु ये राजमहल की पहाड़ी की पूर्व का विस्तार है। यहाँ पे अपने छोटा नागपुर के ऊपर थी राजमहल की पहाड़ी थी, ये इसी का ही भाग है, यानी कि ये भाग हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय पठार के अंतर्गत 5 रूप से प्रमुख पहाड़ियां हैं। पहले हो जाएगी गोरा, खांसी, जयंती, मिकीर, रेमणा हो जाएगी। ये कुल 5 प्रकार की चोटियां है मेघालय पठार में, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये रही आप, ये पांचों के पांचों आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय पठार के अंतर्गत शामिल गोरा, खांसी और जयंती ये अपने मेघालय में के राज्य में स्थापित है। यहाँ पे ये रही मेघालय राज्य में, यहीं पे ये तीनों पहाड़ियां हो जाएगी। और ये बाकी बची 2 पहाड़ियां ये हो जाएगी असम राज्य में हो जाएगी। यहाँ पे है असम राज्य, ये रही दोनों पहाड़ियां, ये रही दोनों पहाड़ियां। कुल ये 5 पहाड़ियां हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गोर पहाड़ी हो जाएगी, जो अपने मेघालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये हो गया आपका मेघालय पठार पूरी तरह से कवर हो गया। यही आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और ज्यादातर आपसे क्वेश्चन को पहाड़ियों से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको 5 पहाड़ी करवा दी है। अब आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं दक्कन काय पठार के बारे में देखते हैं। और ये रहा दक्कन काय पठार हो गया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा नागपुर के नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनकी राज्य। ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में ये हो जाएगा इसका विस्तार। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है दक्कन काय का। इसका होता अर्थ होता है दंड देने वाला जंगल हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हो जाएगा, दंड देने वाला जंगल हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या क्या है। छत्तीसगढ़ में हो जाएगा सबरी पेनिस हो जाएगा और बिस्तर पठार हो जाएगा, जहां से इंद्रावती नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट,
अब देखते हैं उड़ीसा में हो जाएगा कालाहांडी और कोरापुट स्थान यहीं पे आते हैं, दक्कन का एक पठार में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा श्री कालूरम और विशाखापट्टनम यहीं पे ही आते हैं। ये अपने दक्कन काय के हिस्से हैं। ये हो गया आपका दक्कन काय पठार हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं दक्कन का पठार देखते हैं। ये रहा अपने दक्कन का पठार, आप देख रहे हो ये वाला, ये अपने दक्कन का पठार। यहाँ से ये विंध्याचल पर्वतमाला गुजरती है और इसके जस्ट ये नीचे ही दक्षिण की ओर है। यहाँ पे अपने हो जाए अरावली पर्वतमाला हो जाएगी और ये मालवा प्रदेश है और इसी के ये दोनों भाग है। बुंदेलखंड ये मालवा प्रदेश के ही भाग है और ये हो गया छोटा नागपुर हो गया और ये मेघालय पठार हो, ये हो गया दंडकारी पठार हो गया। अब देखिए दक्कन के पठार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्य, ये महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। दक्कन का ये पठार पश्चिमी घाट व पूर्व घाट के मध्य में स्थापित है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा, इस तरफ वाला पश्चिमी घाट और इस तरफ वाला हो जाएगा पूर्व घाट हो जाएगा और ये इनके बीच में ही आप आराम से देख सकते हो। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रिप की पहाड़ियां से बना हुआ है। अब ये दक्कन पठार को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन से भागों में बांटा गया है, जो आप देख भी सकते हो। ये 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आ जाएगी हरिश्चंद्र पहाड़ियां, बालखंड पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां और हो जाएगी कविलगढ़ की पहाड़ियां हो जाएगी। ये कुल चारों पहाड़ियां अपने महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी केलसुबाई हो जाएगी। तो ये रही आपके सामने। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में हो जाएगी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये 2 भागों में इनको विभाजित करती है। ये रहे यहाँ से ये दोनों नदियां जाती है जो अगर दक्कन के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन से? आंध्र प्रदेश वाली। और ये दक्षिण में रायलसीमा पठार का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और इसे तटीय भाग में सीमांध्री भी कहते हैं। इस भाग को कहते हैं सीमांध्री भाग कहते हैं। अब देखते हैं तमिलनाडु में उल्लेखगढ़ में तुंगभद्रा नदी निकलती है। मैसूर पठार से कावेरी नदी का प्रवाहित होता है। ये हो गए इनके 3 भाग डिवाइड हो गए जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपको नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राज्य के बारे में पूछे जाते हैं। मैंने आपको सारे ओवर जितने भी पठार मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवा दिए गए। अब मैं आपको प्रमुख क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाए या मैंने कोई पॉइंट यदि छोड़ दिया गया तो ये सारे अपने क्वेश्चन में आराम से आ जाएंगे। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन देखते हैं और अपना खुद का भी मूल्यांकन कर सकते हो कि आपको कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति होती है, ये होती है त्रिभुजाकार होती है, मैंने आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन, भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये हो जाएगी सारी है, हिमालय भी है, अरावली भी है और विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ी, यानी कि इनका उत्तर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे स्थापित है? तो ये हो जाएगी सतपुड़ा पहाड़िया में हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक राज्य में फैला हुआ है? ये हो जाएगा अपना महाराष्ट्र में फैला हुआ है, अजंता की गुफाएं हो जाएगी। अरावली 3 राज्यों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला मेघालय का हिस्सा नहीं है? और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा हो जाएगा? पटगोई हो जाएगा, जो अपने अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी ये तीनों अपने मेघालय पठार के ही हिस्से हैं, जो कहाँ पे? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्व विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हो जाएगा मेघालय पठार हो जाएगा, जो सबसे पूर्व की ओर है, जो मैंने आपको बताया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरावली व विंध्याचल की को अलग करने वाला पठार का नाम क्या होगा? ये हो जाएगा मालवा का पठार हो जाएगा। ये मैंने आपको सारे रूप से आपको क्वेश्चन कराए। आप अपने खुद का तो मूल्यांकन कर रहे हो ना, कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अरावली हो जाएगी। और नवीनतम कौन सी हो जाएगी? हिमालय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और इसके प्रदेश के संबंध में निम्न में से अकथन को छांटिए। अब देखते हैं इसकी असत्य कथन कौन सा है। पहला देखते हैं, पॉइंट देखते हैं, अरावली का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक मिलता है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये अरावली ये पूर्व में, यहाँ पे लिखा हुआ पूर्व में थार का मरुस्थल है। नहीं, ये पश्चिम में थार की मरुस्थल है। आपने इमेज में देखा होगा। इसका उत्तर बिल्कुल डी सही होगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर हो जाएगी, जो कितनी है लंबाई है? 1722 मीटर है, जो अपने माउंट आबू में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये हो जाएगा अपने ज्वालामुखी कारण हुआ था। ये अगर मैंने आपको फैक्ट नहीं बताया, लेकिन आपको क्वेश्चन के द्वारा ये फैक्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुर पहाड़ी किस प्रकार का पर्वत है? ये हो जाएगा ब्लैक पर्वत हो जाएगा। जो अगर दो हमेशा भ्रंश घाटियों के बीच में होते हैं उसे कहते हैं ब्लैक पर्वत कहते हैं। तो एकमात्र ये सतपुरा पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली का सर्वोत्तम शिखर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरु शिखर हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। आप अपने खुद का मूल्यांकन तो कर रहे हो ना, मैं आपको कुछ 40 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जिससे अगर आपको बताना है कि आप कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप पठार की ढाल मुख्य रूप से किस दिशा की ओर है? ये हो जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला को पृथक करने वाला भ्रंश घाटी कौन सी हो जाएगी? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैंने आपको रखा है, और ये वाला उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना। क्या इसका आंसर होगा? 14 नंबर क्वेश्चन वाला जरूर से जरूर देना। इस बच्चे को ये वाला क्वेश्चन आता है। वैसे मैंने आपको ये नहीं करवाया, लेकिन आपको ये जरूर से जरूर बताना होगा क्या इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अन्नामुड़ाई हो जाएगा। ये अपने अन्नामुड़ाई जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। वैसे मैंने आपको भारत की जितनी भी चोटियां हैं वो मैंने आपको टॉपिक मैंने पहले से करवा दिया गया। आप ये वाली इमेज आराम से देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये हो जाएगी सतपुड़ा पहाड़ी है, जो अपने ब्लैक पर्वत के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप पठार के पूर्व घाट व पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ियां जोड़ती है? यहाँ पे आपको पूछा गया पहाड़ियां, तो ये हो जाएगी नीलगिरी पहाड़ियां हो जाएगी। यदि यहाँ पे पठार होता तो इसका उत्तर हो जाता दक्कन का पठार हो जाता, जो मैंने आपको करवाया भी है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ पर्वत चोटी कहाँ पे स्थापित है? ये हो जाएगी सतपुड़ा पहाड़ी में स्थापित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में नहीं है? ये हो जाएगी मालव पहाड़ी हो जाएगी। बाकी ये तीनों मैंने आपको करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमायूं पहाड़ी। ये अपने महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है ना, कुमायूं अपने महाराष्ट्र में नहीं है, ये अपने हो जाएगा एमपी में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाट क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा झारखंड में अवस्थित है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, लेकिन आप क्वेश्चन से ये आपके फैक्ट कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर पार करने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बनास नदी हो जाएगी।
जो अपने अरावली को यहाँ से होकर बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी का क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में स्थापित है। और ये वाला क्वेश्चन आया है भारत की स्थिति और विस्तार से आया है। और मैंने आपको स्थिति और विस्तार का टॉपिक भी मैंने आपको पहले करवाया है, आप आराम से देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मंदिर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थापित है? ये हो जाएगा अरावली पर स्थापित है, जो कहाँ पे माउंट आबू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पठार से कमल नदी, बेताल नदी और काली सिंध नदी गुजरती है? तो ये हो जाएगा मालवा का पठार हो जाएगा। और ये मैंने आपको करवाया था। आप अपना खुद का मूल्यांकन तो कर रहे हो, कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, जिससे अगर आपको पता होगा कि आपका प्रायद्वीपीय पठार किस तरह से कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत श्रेणी भारत के दो भागों में डिवाइड करता है? ये करता है विंध्याचल पर्वतमाला करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी अरावली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अमरकंटक हो जाएगी, जहां से अगर नर्मदा नदी निकलती है और सोम नदी भी निकलती है। ये नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है? ये बनाती है अमरकंटक की पहाड़ी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी धूपगढ़ में हो जाएगी। तो किसकी है? सतपुड़ा पहाड़ी की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी व कृष्णा नदी किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? ये कहती है दक्कन के पठार को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपीपली पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और केमाले पहाड़ी ये किससे संबंधित है? तो ये अपने सतपुड़ा पहाड़ी से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला अधिकतम की लंबाई किस राज्य में है? ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में है। वैसे तो ये गुजरात से लगा के राजस्थान और दिल्ली तक इसका विस्तार मिलता है, लेकिन अधिकतर अपने राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी कौन सी निकलती है? ये दोनों निकलती है। ये अपने दामोदर नदी दो भागों में डिवाइड करती है, फिर अपने दक्षिण से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। इसका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी के उत्तर के पठार को क्या कहते हैं? उत्तर के पठार को कहते हैं हजारी पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी के दक्षिण के पठार को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रांची का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी पार्श्वनाथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल पहाड़ी की पूर्व में कौन सा पठार स्थापित है? तो ये हो जाएगा मेघालय पठार हो जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी किस पठार में चलती हैं? तो ये चलती है दक्कन के पठार में चलती हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? ये कहते हैं छोटे नागपुर को कहते हैं। ये हो गया आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार पूरी तरह से कवर हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया, पूरे नोट्स बता दिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन भी करा दिए, जिससे अगर आप किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मेरा ये दावा है, यदि आपने ये पूरी तरह से अच्छी तरह से सुना है और समझा है, तो आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको मेरी मेहनत और मेरी ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही काम की वीडियो लाता रहता हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाइयों।